4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि पानी की गहराई नापने के लिए पहले कंकड़ मारी जाती है। ये देखा जाता है कि कितनी दूर तक जाकर के कंकड़ गिरा है। ऊपर से पता नहीं चलता है पानी की गहराई का बाज़ मरतबा। तो कंकड़ मार करके पानी की गहराई का नापने की मिसाल आपने सुनी। अमित शाह शायद यही काम कर रहे हैं। देश भर में जो पुलिस ज़ेनजी और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बाकी लोगों पर जो कार्रवाई कर रही है, वो दरअसल ये देखने की कोशिश है कि देश के अंदर कितना गुस्सा है और भविष्य में जो दमन की राजनीति होने वाली अंदाजे के मुताबिक लोग जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसे हम कर सकते हैं या नहीं। एक बार तो ये क्रांति सड़क पर आ गई थी। अमित शाह इस बात को नहीं चाहते। वो चाहते ये हैं कि जब मैंने सारे रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लिए हैं, उसके बावजूद भी ऐसी क्रांति पल कहाँ रही थी और भविष्य में ये अमित शाह के सामने, बीजेपी के सामने आकर के खड़ी ना हो जाए। लोगों के अंदर दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए उनके दिल में खौफ डाल देना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली सीजेपी और ज़ेनजी के आंदोलन के बाद हुआ यह है कि 20 जुलाई और 2026 के बाद सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी और ज़ेनजी इसके आंदोलन से जुड़ी में पुलिस पूछताछ क्या कर रही है। पहले इस ताज़ा स्थिति सुन लें। 20 जुलाई को दिल्ली में चलो संसद मार्च के दौरान हिंसा और देश भर में समर्थन प्रदर्शनों के बाद राज्य में FIR दर्ज हुई हैं। राज्यों में अलग अलग। सरकार ने 25 जुलाई को आश्वासन दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR वापस ली जाएगी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली में 2800 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और 2300 के बारे में बताया जा रहा कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई में माइनर छात्रों को रिहा करने और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों पर ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने का आदेश दिया, लेकिन मौजूदा FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है। अब थोड़ा देखें कि राज्य के मुताबिक राज्यवार क्या हाल रहे हैं। 29 से 31 जुलाई तक की रिपोर्ट्स के आधार है। 29 से 31, उससे पहले कितने हुए नहीं मालूम। दिल्ली के अंदर 13 से 21 FIR, मुख्य रूप से 20 जुलाई हिंसा पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, कनॉट पैलेस आदि थानों में जमा हुई है। 2800 लोग पहचाने गए हैं। CCTV और FRS फेस रिकॉग्निशन जो चीन में हुआ करता था उसके माध्यम से, जिनमें 989 आपराधिक रिकॉर्ड वाले हत्या, डकैती, रेप के आरोपी बताए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में दिल्ली सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आगे कोई कार्रवाई ना करने का आदेश तो दिया, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले पर जांच जारी है। कुछ रिपोर्टों में 20 FIR अभी भी सक्रिय हैं। आप देखें महाराष्ट्र के अंदर 13 से 20, 400 से लेकर 1000 लोग बुक कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने वापसी की प्रक्रिया शुरू करने और ज़बरदस्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूछताछ नोटिस जारी हैं। बिहार के अंदर कई FIR, CJP के अनुसार 5000 के करीब यह अनुमान उन्होंने लगाया है। 694 हिरासत में है। 339 बच्चे हैं, माइनर रिहा कर दिए गए हैं। CJP के अनुसार 86 लोग गिरफ्तार हैं। 27 जुलाई को सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे तक के मामलों की वापसी और रिहाई का आदेश दिया है। 5 मामले जो हैं वो असम के अंदर हैं, पश्चिम बंगाल में 7 हैं, केरल में कोई स्पष्ट संख्या नहीं है। 5000 बुक कर दिए गए हैं जनाब। दूसरी जगह पर समीक्षा का आदेश है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात यह है कि ये जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है हज़ारों या लाखों लोगों पर, उसकी वजह क्या है। अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये CJP का संस्थापक अमेरिका से यहाँ आया है तो जंतर मंतर की ज़्यादातर इसका VIP ट्रीटमेंट आराम से मिल गया इसे एयरपोर्ट पर। किसने करा दिया? बिना सरकार की मर्जी के। इसका मतलब ये सरकार की मर्जी से था। वांगचुक अचानक आए चले गए, वो भी सरकार की मर्जी बताई जा रही है। लेकिन ये बोतल से जिन बाहर आ गया ज़ेनजी जब इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, और उसके बाद पता चल गया जो मोदी जी ने कहा कि आक्रोश है, वो आक्रोश और मोदी जी को गालियाँ जिसका हम सभी समर्थन नहीं करेंगे, वो गालियाँ के रूप में और गुस्से के रूप में सड़क पर आया। इस बात को लेकर के जैसे डलहौजी परेशान हुआ था और लोग परेशान हुए थे अंग्रेज़ों में, उन्होंने दमनकारी नीतियाँ शुरू कर दी थी। शायद हमारा प्रशासन भी आरोप के मुताबिक परेशान हो गया। उन्होंने कहा दोबारा से ये लोग सड़क पर ना जाएं, चूँकि बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं अभी तो।
अभी तो प्रधानमंत्री बनना अमित शाह को, और आगे भी जाने कौन कौन बनेगा। इन्होंने पहले ही बता रखा 40-50 साल हमारी सरकार रहेगी। अब वो शायद इस तरह से रहेगी कि जो सोर्सेज हैं, संस्थान हैं, वो तो अपने कब्जे में हैं। अब लोगों के अंदर जो आक्रोश था उसकी वजह से दिक्कत ये हो गई कि देश के सामने ये स्थिति आ गई कि दरअसल सरकार से नाराज़ लोगों की जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़े मास लेवल पर है। उसको कुचल दिया जाए, उसको दफन कर दिया जाए, उसको डरा दिया जाए, उसको धमका दिया जाए, उसका तरीका है ये मुकदमेबाजी। पहले किसी ज़माने में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र चलाते थे, वो भी डर कर बैठ गए बेचारे। अब आंदोलन तो छोड़िए, अपनी बात को सही सही रखने में आदमी एक किसी पुलिस अधिकारी के ऑफिस तक नहीं जा पा रहा है। कलेक्ट्रेट के गेट पर जब कुछ दलित लोग गए उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तो वहाँ के लोकल एसएसपी ने थप्पड़ और गाड़ी में घुस कर के मारने का काम शुरू कर दिया। चूँकि वो अपनी अना पर लग गए थे ना, चूँकि तो पूरे का पूरा खुले हाथ छोड़ दिया इस समय प्रशासन को, सरकार ने, वो कुछ भी करती रहे। सही लोग जो हैं लाइनों में लगे हुए हैं, और जो बेचारे ईमानदार लोग थे वो डर के घर पर बैठ गए। तो आने वाले वक्त में इस तरह की कोई क्रांति सड़क पर ना जाए। अमित शाह क्या ये देखना चाहते हैं? इस डर को देखना चाहते हैं, इस डर को बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि जैन जी डर जाएगा? फिलहाल तो डरता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे हाथ पैर जोड़ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, पुलिस वापस घरों पर दबिशें दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो जुनैद नाम का आदमी ने खाना खिलाकर जुर्म कर दिया था। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि किसी मुसलमान को इस आंदोलन में जाना ही नहीं था। वजह उसकी है कि ये लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि टोपी वाले दाढ़ी वाले आ जाएं, लेकिन होता है ना कीड़ा, क्या कर सकते हैं, पहुंच गया वहाँ खाना खिलाने। अब भुगत। बात यह है कि इस पूरे आंदोलन को ही ये बेसिकली खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, ISIS का बना देते। वो तो शुक्र समझो समझदार लोग थे, दीप के वगैरह, इन लोगों ने मुसलमानों को थोड़ा पीछे कर दिया था। चूँकि केजरीवाल के चेले बताए जाते हैं, बीजेपी से संचालित, जानते तो एक चीज़ को जानते होंगे। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि अब ये स्थिति है कि ये प्रदर्शन करने वालों पे जो टेरर बिठाया जा रहा है, क्या वो इस वजह से बिठाया जा रहा है कि भविष्य में आप सड़क पर मत आइएगा, आओगे तो आपको जेल करा दिया जाएगा, रिपोर्ट कर दी जाएगी, भविष्य में नौकरी नहीं कर पाओगे। नए बच्चे के नाम पर जब मुकदमा हो जाता है तो नौकरी में दिक्कत, पासपोर्ट में दिक्कत, और उसे अपना फ्यूचर बनाना है या देश के, वो आ गया बेचारा। जिस हिसाब से भी अंदर आक्रोश था, गुस्से में था, आ गया। अब आ गया, उधर एक तरफ माफ़ी की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है, पहले तो उनकी पिटाइयाँ की गई हैं, करंट वाली लाठियां मारी गई, ऐसा आरोप, कील वाली लाठियां मारी गई, आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई, पैलेट्स गन, झूठ बोल रहे हैं वहाँ पर वो मंत्री संसद के अंदर भी, जितेंद्र सिंह। बाद में साबित हो जाता, अमित शाह का मंत्रालय है, राहुल गांधी के बोलने पर वो जो है लग जाती है रोक। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने दरअसल इसलिए हो रही हैं कि भविष्य में कोई जैन जी जैसा आंदोलन सड़क पर ना आ जाए। लेकिन फिर भी देखते हैं हम आगे चल के राहुल गांधी इसकी जो है अगुवाई करते हैं नहीं करते हैं। जैन जी को बेआरो मददगार छोड़, चूँकि इसका अब नेतृत्व तो कोई कर नहीं पा रहा है, चूँकि दीप के भी घर बैठ जाएगा, वो भी छोटे मोटे बयान देने के अलावा कुछ करेगा नहीं। चूँकि जैन जी के ऊपर जो मुकदमे हो जाएंगे तो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ये मैसेज चला जाएगा, अरे यार हम क्यों पछड़े में पड़े। उसी समझ लीजिए देश का बंटाबार होने की शुरुआत होती है जब लोग ये कहते हैं हम क्यों किसी पछड़े में पड़े। पछड़े हैं तो उसे साफ करो, घर आपका है। जय हिंद।